आपने भी बहुत अच्छे तकरीरें सुनी। अफसोस इस बात का है कि भारत बदल गया है, ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा। यहाँ पे वो ताकत आ गई है जो इंसानियत पे कायम नहीं है, तो ये समझती है कि जो वो चाहेंगे वही होगा, वो सही हो गलत हो। और अक्सर इतने कमज़ोर हैं भारतीय कि उनकी आवाज़ ही नहीं निकलती और वो चला रहे हैं अपना कारोबार। जब तक हम लोग जिस तरह से हमने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उठ के सब ने, उनमें कोई मज़हब का सवाल नहीं था, उस वक्त ये था कि इनको हमने निकालना है, और सब खड़े हो गए। ये नहीं कि सब थे, अंग्रेज़ों के भी बड़े मेहरबान थे जो ये कहते थे अंग्रेज़ों को जाना नहीं चाहिए। जो आज कितना भी शोर करें कि हम लोग तो आज़ादी में आपके साथ थे, वो कभी आज़ादी में आपके साथ नहीं थे, वो अंग्रेज़ों के पलवे थे और चाहते ही थे कि अंग्रेज़ रहें। और बार बार अंग्रेज़ों से कहा ये जो कांग्रेस ये मूवमेंट चला रही है, महात्मा गांधी और बाकी, ये सब बेकार की है। मगर फिर लोगों की आवाज़ इतनी मजबूत हुई कि उनको यहाँ से जाना पड़ा। आप इससे लड़ कैसे सकते हैं? इत्तेहाद तो इत्तेफाक कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे एक साहब ने यहाँ पे कश्मीर के सिखों के बारे में कहा, मैं वज़ीर आला था, इनकी संख्या इतना नहीं थी कि इलेक्शन जीत सकते थे। हमने इलेक्शन में एक साहब को खड़ा कर दिया और यकीन करेंगे आप कि 3:30 बजे, जबकि वो बंद होना चाहिए फॉर्म भरना, 5 मिनट पहले एक जमात ने सरदार साहब को खड़ा कर दिया, सरदार के ही खिलाफ। और सिर्फ 5,000 वोट आए उसके, इस दूसरे के 28,000 वोट आए। मगर चंद वो जो वोट वो ले गया था, उससे यह हार गया। मगर मैंने समझा कि अगर इन सरदारों से इंसाफ करना है तो एक आदमी हमने चुनना है और उसको हमने मंत्री बनाना है कि इनकी मुश्किलात को देख सके। मैंने कभी ये नहीं देखा। इसे आपसे कहूँ, कुरान हमें ये सिखाता है, इंसानियत सिखाता है, बरादरी सिखाता है और नफ़रत नहीं सिखाता। और कोई मज़हब नहीं है जो नफ़रत सिखाता है, इंसान ही है जो नफ़रत सिखाता है। हम धर्म को इस्तेमाल करते हैं अपनी ताकत के लिए। में तो वजह क्या है? आज मुसलमानों की संख्या 22 करोड़ से कम नहीं होगी, मगर पीछे क्यों है? क्योंकि तालीम से महरूम, और किसी ने उसकी तरफ सोचा नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, आप अक्सर देखेंगे सरदार लोग गाड़ियां चलाते, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, बहुत कम पढ़े लिखे थे। तो हमारे यहाँ बड़े गुरु हैं जो पुंछ के हैं थे, वो गुज़र गए। उन्होंने कहा साहब हमें इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए जहाँ हमारे बच्चे आगे बढ़ सके, कि वो कुछ कर सके। तो मैंने कहा बिल्कुल आप लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज, दीजिए दरख्वास्त। मैं दिल्ली आया और दिल्ली में आप हैरान होंगे, मुरली मनोहर जोशी जी वज़ीर थे
इस मंत्रालय के। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे कहा ये हमें इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, ये आपको अप्रूव करना पड़ेगा। तो उनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने आंट शांट यहाँ की वहाँ की, इधर की उधर की बात की, क्योंकि वो दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, इसी के धर्म से ताल्लुक़ रखते जो मुरली मनोहर जोशी का था, मगर कश्मीर से थे। उन्हें बड़े अड़चन डाले, वो अल्लाह ही जानता वो टेबल कैसे बचा। मैंने ऐसा मुक्का मारा, मैंने कहा आप ये नहीं चाहते हैं कि ये सिर्फ ड्राइवर ही रहेंगे, कंडक्टर ही रहेंगे? कब ये एक हिस्सा बनेंगे भारत की तरक्की के लिए? इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया। आज हमारे बच्चे सरदार कहाँ कहाँ दुनिया में बड़े बड़े इंजीनियर पोस्ट पे हैं। ये कैसे हुआ? जब इंसान के दिल में ये था कि हर एक को उठना है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। हमारे ईसाई बहुत कम लोग हैं, मैंने उन तक को अपर हाउस में पोजीशन दी कि तुम इन ईसाइयों के लिए भी कुछ सोचो, आगे चलो। मगर क्या आज वो हाथ है? आज तो हालत ये बनी है, हम कितना ही 350 साल मिला गुरु तेग बहादुर जी का, मगर हालत देखिए ना हमारे भारत की है क्या? क्या हम इंसान हैं? हम इंसान की तरफ सोचते हैं? नफरतों से भरा हुआ है, डर हर तरफ है। जो अल्लाह को मानने वाला है या गुरु को मानने वाला है और सचमुच उसमें वो जज्बा है, वो किसी से डरता नहीं है। मगर मैं वो जज्बा नहीं है। मैं मुसलमान हूं, नाम का मुसलमान हूं, अमल का मुसलमान नहीं हूं। अगर मैं अमल का मुसलमान होता, मैं डरता नहीं। मैंने कई बार, क्योंकि यहां बहुत आलिम बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैंने सोचा कि जुमे के दिन खुतबा होता है, उसके 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा उसमें लोगों को समझाता है, सऊदी अरेबिया में तो वो राजे बादशाह की तरफ से आता है, उसको बताया जाता है। मगर यहाँ पे ये कुरान की कुछ आयतें जो हैं वो बयान करते हैं। मैंने कई बार कहा इनसे कि खुदा के वास्ते कुरान अरबी में है और अरबी हमारी ज़बान नहीं है, तो हम अपनी ज़बान में जो पहला हिस्सा खुतबे का है वो क्यों नहीं लोगों को समझाते हैं? क्योंकि हमारे जो मौलवी हैं वो खुद ये नहीं जानते कि वो बोलेंगे क्या। ईमानदारी से आपसे कहता हूं, वो चंद आयतें जानते हैं जिनसे वो नमाज पढ़ा लेते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। जब तक हम लोग कुरान को पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको समझाने की कोशिश नहीं करेंगे अपने बच्चों को, ये कभी मत समझिएगा कि वो इंसान बनेंगे। वो इंसान नहीं बनेंगे। हमने उसको ऊपर रखा है, घर के अंदर कुरान है, जहाँ नमाज है वहाँ रखा है। कितने हम जो हमें नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद की बात छोड़ दीजिए, कितने हैं? और फिर हम कहते हैं मुसलमान। मैंने एक ही धर्म देखा, वो ये मार्शल रेस सिखों की है। मैंने मुसलमानों को भीख मांगते देखा है, हिंदुओं को भीख मांगते देखा है, मगर सरदार को कभी मैंने भीख मांगते नहीं देखा। ईमानदारी से आपसे कहता हूं, ये है ये धर्म। कभी मैंने सरकारी ज़मीन पे गुरुद्वारा नहीं बनाया, मगर आप देखेंगे मुसलमानों की मस्जिदें सरकारी ज़मीन पे थी, हिंदुओं के मंदिर सरकारी ज़मीन पर बन रहे हैं। और जबकि है ये कि वो नमाज जायज़ नहीं है जो तुमने
अपनी तरफ से नहीं बनाई है और अपनी ज़मीन नहीं है। यहाँ तक कि आपकी कब्र में जहाँ जाना है वो भी आपने खुद खरीदनी है वो ज़मीन। भैया, अगर सचमुच हमने इत्तेहाद और इत्तेफाक करना है, पहले हम अपने आप को ठीक करें। कौन सा इत्तेहाद और इत्तेफाक करेंगे आप? यही सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है हम में कि जो खुद अपना मजहब नहीं जानेगा वो दूसरे के मजहब को क्या जानने की कोशिश करेगा। ये ज़रूर है, काबा हमारी सिमत है जहाँ की तरफ हम नमाज पढ़ते हैं, मगर मैं उनमें से हूँ जिसको अल्लाह ने तौफीक दी कि काबे के अंदर घुसा। इन्हीं हाथों से मैंने काबे की दीवारों को धोया और चारों तरफ 2-2 रकात पढ़े, मगर अल्लाह वहाँ नहीं था। अल्लाह मेरे अंदर था और उस अल्लाह को मैं पहचानता नहीं था। जिस दिन मैं उस अल्लाह को पहचानूंगा मुझे कोई धर्म बुरा नहीं लगेगा, क्यों वही अल्लाह ने हमको बताया है। उस अल्लाह को पहले पहचानने की कोशिश कीजिए, उसको अपने अंदर समेटने की कोशिश कीजिए। हम इस मुल्क को, ये बहुत तूफानों से गुजरा है, बादशाहों के तूफानों से गुजरा है। अंग्रेज़ों के चलाने वाले कौन थे? हमारे नवाब और बादशाह। उन्होंने तो अंग्रेज़ों की हुकूमत 200 साल यहाँ रखी। मैं तो वो छोटा सा टापू क्या करता। मगर हम में आज भी मुखबिर हैं, आज भी हम में बैठे हुए उनके एजेंट बैठे हैं जो हर अल्फाज आपका उन तक पहुंचाएंगे। फिर अल्लाह जाने क्या क्या गज़ब आप पे नहीं आएगा, मगर वही आदमी बचेगा जिसको उसके ऊपर भरोसा होगा कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। मौत और हयात उसके पास है। तुम मुझे जेल में भर सकते हो, तुम मुझे कुछ भी कर सकते हो, मगर मेरी जान ले नहीं सकते जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी, उसका वक्त नहीं होगा। इसे आपसे कहूँगा, जब हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम यूनिटी की बात करते हैं तो याद रखिएगा, सिर्फ सिख और मुसलमानों की यूनिटी इसको नहीं बचाएगी जब तक हम ये नहीं सोचें कि दूसरे लोग भी हैं जो हमसे बेहतर हैं और चाहते हैं कि हम लोग इकट्ठे होकर ऐसे राज को ख़त्म करें जो हम में चाड़े डाल रहा है। ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, हमने नहीं बनाया, हम नहीं थे इसके साथ। वो छोटा बच्चा था और सुना एक दिन कि पाकिस्तान बन गया। कितना कत्लेआम हुआ, मुसलमान गए, सिख मारे गए, क्या क्या नहीं मारे गए, इंसानियत मारी गई। मगर जम्मू कश्मीर ही एक जगह थी जहाँ पे किसी का बाल भी का नहीं हुआ, क्योंकि उस जमात में शेर कश्मीर जैसे लोग थे जिन्हें कहा नहीं, ये इंसानियत नहीं है। वो भी लीडर थे। जब ये दरिंदे आए, जिन्ना साहब तो ये समझते थे कि कश्मीर उनकी जेब में है क्योंकि हम मुसलमान हैं, मगर वो ये नहीं जानते थे कि कश्मीरियों की अपनी पहचान है, वो नहीं, किसी के गुलाम नहीं है। और जब वो आए और कोहाला पुल पे हमारे एक नेता खड़े थे, कुरान उनके हाथ में था, और कहा ये सारी हिंदू लड़कियां और सिख लड़कियां जो हमें पेश करो। वो खड़े उस पुल पे और कहा मुझे दिखाइए उस कुरान करीम में कहाँ लिखा है ये। वो तो दरिंदे थे, उनको क्या था इससे। उसकी गर्दन वहीं काट दी और उसको दरिया जेल में फेंक दिया। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने धर्म को समझ के बचाव का काम किया। आपसे कहता हूँ, अगर हमने सचमुच ये 350वीं सालगिरह मना रहे हैं तो पहले अपना मन साफ करें। तकलीफ़ें आएंगी, मुश्किलें आएंगी जो हम आज बर्दाश्त कर रहे हैं। हमसे वादे किए गए कि इलेक्शन के बाद आपको स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। कहाँ है वो वादा? हमारे यहाँ 4
राज्यसभा की सीटें 10 महीने हो गए, क्या हमें हक नहीं है? हमारे लोगों को हक नहीं है कि वहां पे अपनी बात रख सकें? नहीं, क्योंकि साम्राज्य बैठा हुआ है, वो चाहेगा वही होगा, जिस वक्त होगा वही करेगा। मगर इंसान, मैं जानता हूं उसकी ताकत है जो ऊपर है, और हम उस ताकत का इंतजार कर रहे हैं। वो कहता है सब्र और बर्दाश्त, और मुझ पे पूरा यकीन रखो। हम सब्र कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं और उस पर यकीन रख रहे हैं। जिस दिन आप में ये सब्र और बर्दाश्त आ जाएगा और उस पर पूरा यकीन आएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भारत बदल जाएगा, और ज़रूर बदलेगा। ये मत समझे कि हर वक्त रहेगा। हिटलर भी अपने आप को कहता था मैं क्या हूँ। मुसोलिनी की आपको याद है, इटली में वो भी था, और उसने भी इस तरह, जिस तरह ये आरएसएस के वो लोग उन्हें किटे पहनते हैं और वो कमीज़ें पहनते हैं, वैसे ही कलर के वो भी थे, उसके भी थे, जुल्म करते थे। मगर जब मुसोलिनी का अंत आया, फांसी देकर जब उसको लटाया गया, तो लाखों लोगों ने उसके जिस्म पर पेशाब किया। जो अपने आप को समझता था कि मुझे कोई हटा नहीं सकता। हम उस ताकत को पैदा करें, अपने में शक्ति को पैदा करें। भाईचारा ठीक है, मगर भाईचारा सिर्फ अल्फाजों से नहीं हो सकता। जब 84 हुआ और मैंने वो दंगे देखे, मैं कभी भूल नहीं सकता। और मैं गया पंजाबी पाक क्या कहते हैं इन इलाकों के, उनके साथ, लीडरों के साथ। तब मुझे एक सरदार ने कहा, बहुत बड़े सरदार ने कहा, आज मुझे पता लगा ये मुसलमान इकट्ठे क्यों इन इलाकों में रहते हैं। आज मुझे पहचान आई, ये बचाव इसमें है। आज जो हम बैठे हैं और समझते हैं कि सिख और मुसलमानों को इकट्ठे चलना है, तो मुझे याद आता है मैं जब 82 में वज़ीर आला बना, मैं अमृतसर आया और मैं गोल्डन टेम्पल में गया, तो यहाँ पे वो लीडर बैठे थे, अकाली लीडर बैठे थे नीचे, और ऊपर भिंडरावाला थे। तो मैंने वहाँ पे दुआ की कि अल्लाह मुझे अब ये ताकत मिली है कि मैं इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकूं, लोगों का भलाई कर सकूं। इतने वक्त में मुझे अकालियों ने बुलाया, कहा आपने इंदिरा गांधी की तरफ से आए? मैंने कहा नहीं, मैं इंदिरा गांधी की तरफ से नहीं आया हूँ। क्योंकि जो वादे इंदिरा गांधी के से बात जो कर रहे थे, उनका ये फैसला हो गया था कि 12 बजे पार्लियामेंट में वो ऐलान करेंगी और ये वही बात वहाँ पे गोल्डन टेम्पल में अनाउंस करेंगे। मगर हुआ उल्टा। जो उन्होंने वादा मान लिया था वो बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ बहुत से लोग हैं जो, माफ़ी मांगता हूँ ये कहने के, कोठरी जैसी होती है वो, फिर डराते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं ऐसे काफ़ी गुजरा हूँ। तो भिंडरावाले ने मुझे बुलाया ऊपर, तो मेरी सिक्योरिटी कहा वो नहीं आ सकते। मैंने कहा जी मैं इसके बगैर आ नहीं सकता, क्योंकि अगर कुछ हो गया इनको, मुझे हो गया, तो इनको तो कोई बचाएगा नहीं। मैं जब वहाँ पहुँचा, आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैंने इस आदमी को देखा पहली दफ़ा, काले कपड़े और सारे जवान बैठे हुए आगे, जो हथियार मेरी फौज के पास नहीं थे वो इनके पास थे, और वीडियो चल रहा था। तो मुझे एक तरफ ले गए, ठेठ पंजाबी में, कहते मैनू फरूक साहब थोड़ा हाल किया। मैं कह रब दी मेहर है। तो कहने लगा देख, सरदारां ते
मुसलमानों ने इकट्ठे होना हिंदुओं नाल साडा नहीं चल सकेगा। मैंने उन्होंने कहा, मैं कहा जनाब मेरे पिताजी ने मुझे ये सिखाया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो कहने लगे ऐ मैं तेरे पिताजी से भी किया सी, देख तेरे पिता ने की कितनी कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ी। मैंने कहा जी तकलीफ़ें तो ज़िंदगी में उठानी ही पड़ती हैं, तकलीफ़ों के बगैर ज़िंदगी नहीं है, कश्मकशी जब तक है तब तक ज़िंदगी है। अच्छा तू भी देख लेगा। मैं चला आया। आज आपसे कहता हूँ बहुत तकलीफ़ें देखी मैंने, हमारे लोगों ने बहुत सी तकलीफ़ें देखी, आज भी देख रहे हैं, मगर भाईचारे में कभी लर्जिश नहीं आई। कि आज भी मैं समझता हूँ हम इंसान हैं कुछ लोग जो इंसानियत को भूल गए हैं, मगर फाइनली आपसे कहता हूँ इंसानियत ही जीतेगी और इंसानियत ही कामयाब होगी और भारत फिर उसी जगह पहुँचेगा जहाँ इन गुरुओं की शहादत कभी जाएगी नहीं। अल्लाह करे, मैं हर रोज़ अल्लाह से मांगता हूँ, या अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे कि मैं वो दिन देख सकूँ, इससे पहले न ले जाना, कि मैं फिर से इस भारत को देखूँ जहाँ किसी को किसी का डर नहीं रहे, कि मेरी बहन मेरा भाई मेरे बच्चे आज़ादी से चल सकें और कोई इनसे ना पूछे तुम कौन हो, कहाँ से हो, बल्कि ये कहे आप भारतीय हैं ना। हाँ, अल्लाह करे वो दिन आए।